उत्तर प्रदेश में हुई 3 घटनाएं। जिस किसी ने भी इस घटना के बारे में सुना वह बिल्कुल सहम गया। आखिर ये 3 घटनाएं कौन सी हैं जो कि इस समय सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। पहली घटना है उत्तर प्रदेश के ज़िला मेरठ में, जहां पर एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति के 4 टुकड़े किए और उसके बाद वह शिमला घूमने चली गई और यहाँ तक कि उन 4 टुकड़ों को एक प्लास्टिक के ड्रम में डाला, सीमेंट डालकर जाम कर दिया। दूसरी घटना भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है, जहाँ पर 2 सगे भाइयों ने एक महिला के साथ रेप किया और फिर उसको मौत के घाट उतार दिया। और तीसरी घटना भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है, जहाँ पर एक पुलिस वाले ने 2 दोस्तों को मौत के घाट उतारा और फिर पता चला अवैध संबंध। जब इनका तीनों कहानी का खुलासा हुआ तो एक ऐसा सच निकल कर सामने आया जो वाकई में हैरान कर देने वाला है। इसीलिए कम समय में हम आपके साथ 3 कहानियाँ लेकर आए हैं और बहुत ही जल्दी आपको पता चलेगा कि आखिर इन तीनों की कहानियों का सच क्या है। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएँ। यह जो पहली घटना है यह उत्तर प्रदेश के ज़िला मेरठ और उसी के पास एक थाना है ब्रह्मपुरी और वहीं पर एक जो कॉलोनी है इंदिरा नगर, यहीं का रहने वाला एक युवक जिसका नाम सौरभ और जो कि आज से लगभग कुछ साल पहले लंदन में रहकर मर्चेंट नेवी अफसर के पद पर तैनात था और उसने आज से लगभग 7 से 8 साल पहले घर से भागकर लव मैरिज शादी मुस्कान नाम की लड़की से की थी, जिसके बाद घर वालों ने विरोध किया। फिर उसको जायदाद से बेदखल कर दिया गया और फिर वह लंदन में जब मर्चेंट नेवी नौकरी कर रहा था 2024 में उसने नौकरी छोड़ दी और एक लंदन में ही बहुत बड़ी बेकरी थी, वहाँ पर वह मैनेजर के पद पर तैनात हो गया। और फिर 24 फरवरी 2025 को वह आता है इंडिया में और उसके आने की वजह एक ये थी कि उसकी पत्नी का 25 फरवरी को बर्थडे था और उसके बाद 28 फरवरी को 4 साल की बेटी पीहू थी, उसका बर्थडे था। अब पति सौरभ आता है, अपनी पत्नी का बर्थडे मनाता है, सेलिब्रेशन करता है और 3 दिन बाद जब बेटी का बर्थडे होता है उसके बाद वह बाहर रेस्टोरेंट पे जाता है, नाचता है और पार्टी करता है। और फिर 3 तारीख को एक ऐसी घटना घटित होती है जिसके बाद उसकी पत्नी प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति का कत्ल करती है, 4 टुकड़ों में उसकी लाश काटती है और फिर एक प्लास्टिक के ड्रम में डालकर सीमेंट के अंदर घोलकर उसी में जमा देती है। और फिर वह प्रेमी के साथ निकल जाती है शिमला मनाली घूमने के लिए। और 17 मार्च 2025 को जब वह लौट कर आती है और इधर जो मृतक का भाई था राहुल, वह अपने भाई से फ़ोन पे संपर्क कर रहा था मगर उसका फ़ोन नहीं लग रहा था और उसको कहीं ना कहीं अनहोनी की शंका जता रही थी। इसीलिए वह अपने भाई के किराए वाले घर के बाहर आता है और देखता है कि उसके भाई का घर ताला लगा है और फ़ौरन ही वह अपनी भाभी को फ़ोन मिलाता है, पूछता है भैया कहाँ हैं और वह अभी तक आए क्यों नहीं हैं। और इधर मुस्कान अपने प्रेमी साहिल के साथ अपने कमरे पर पहुंचने वाली थी, तभी राहुल देखता है कि उसकी भाभी पराये मर्द के साथ इस तरह कैसे घूम रही है। और जब वह राहुल सवाल पूछता है कि यह मर्द कौन है, इसका आपसे रिश्ता क्या है, तो वह बिल्कुल डर जाती, सहम जाती है और फिर फ़ौरन मुस्कान अपने किराए के घर में पहुंचती है और पीछे से पहुंचता है उसका देवर राहुल और देखता है घर के अंदर से बहुत तेज़ बदबू आ रही है। और जैसे ही उसके भाई को लगता है कि अंदर कोई घटना घटित हुई है, वह फ़ौरन पुलिस को फ़ोन करता है और पता चलता है कि उसकी भाभी ने ही उसके भाई का कत्ल किया है और उसका साथ दिया है उसके प्रेमी ने। अब जैसे ही यह बात पूरी मीडिया में फैलती, मानो हर तरफ हड़कंप मच जाता है और कहा जाता है कि एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति के 4 टुकड़े किए और उसको सीमेंट के डिब्बे में डालकर रख दिया। यह खबर बहुत ही शर्मसार थी, बहुत ही हैरान करने वाली थी। अब हम दूसरी कहानी पर आते हैं। जो दूसरी कहानी है वह उत्तर प्रदेश लखनऊ की है, जो कि राजधानी है। और यहाँ पर एक अयोध्या की रहने वाली महिला जो कि काम के सिलसिले में इंटरव्यू देने जाती है बनारस और बनारस में इंटरव्यू देती है। और फिर वह तारीख थी 18 फरवरी 2025। वह आती है, वो बनारस से बस पकड़ती है, कहाँ के लिए, अयोध्या के लिए। और रात का समय था तो बनारस से अयोध्या की डायरेक्ट बस नहीं थी, तभी वह लखनऊ के लिए बस लेती है। और लखनऊ आने के
पश्चात ही रात के करीब 12:30 बज चुके थे और शाम करीब 8 बजे उसने अपनी भाभी और भैया को फ़ोन किया था, जो कि लखनऊ के ही चिन्हट इलाके में वो लोग रहते थे। जिसके बाद उसकी बहन ने कहा था, भैया रात ज़्यादा हो गई है और मेरे घर के लिए बस नहीं मिल रही हैं, तो मैं सोचती हूँ कि मैं लखनऊ आ जाऊँ और आपके वहाँ रुकने के बाद मैं दूसरे दिन चली जाऊँगी। तभी भाभी कहती ठीक है। अब वह महिला उतरती है रात के 1:30 बजे आलमबाग बस स्टेशन पर और फिर चली जाती वेटिंग रूम में। अब वह पता कर रही थी चिन्हट के लिए बस कौन सी जाती है। तभी एक ऑटो सवार जो कि पहुंचता है वेटिंग रूम में, उस महिला से कहता है, बहन जी आप कहाँ जाएंगी। तभी वह महिला कहती है कि मुझे इंदिरा नगर के पास चिन्हट इलाका वहाँ जाना है। तभी वह शख्स कहता है, कोई बात नहीं, हम आपको लेकर चलेंगे और आप आधे घंटे में पहुँच जाएंगी। अब वह महिला उस ऑटो वाले के भरोसे में आती है और फ़ौरन ही उसकी ऑटो में बैठ जाती है और इधर जो महिला थी अपनी भाभी को कहती है कि मुझे ऑटो मिल चुका है और मैं कुछ देर में तुम्हारे पास आ जाऊंगी। अब ऑटो वाला घुमाता अपने ऑटो और उस महिला से कहता है कि इधर से रास्ता बंद है क्योंकि मेट्रो का काम चल रहा है, मैं आपको पीछे लेकर चलूँगा। और फ़ौरन ही वह ऑटो स्टार्ट करता है, वह महिला बैठी रहती है, वह लेके जाता है आलमबाग बस स्टेशन से 12 किलोमीटर दूर दुबग्गा पे। और उस महिला को लगता है कि वह कोई गलत दिशा में जा रही। फ़ौरन वह अपनी भाभी को फ़ोन मिलाती है, कहती है जो ऑटो वाला है मुझे गलत लग रहा है, यह कोई गलत लोकेशन पे लेके जा रहा है। फ़ौरन जो उसका भाई महिला का सो रहा था वह जगता है, कहता है मुझे ऑटो वाले से बात कराओ। और ऑटो वाले से पूछता है मेट्रो का रात में कौन सा काम चल रहा है। वह फ़ौरन ऑटो वाला मोबाइल काट देता है और उसके बाद उसका भाई अपनी बहन को कहता है कि तो अपनी लोकेशन भेजो। और फिर पता चलता है कि उसकी लोकेशन मलिहाबाद की है। जिसके बाद उसका भाई विरोध करता है कि तुम मेरी बहन को उतार दो। उसके बाद दोबारा फ़ोन करता है उसका भाई, तभी उसकी बहन की चीखने की आवाज़ आती है। वह फ़ौरन ही पहुंचता है पास की चौकी में और बताता है कि उसकी बहन को अगवा कर लिया गया है और मलिहाबाद में उसकी लोकेशन है, आप फ़ौरन कुछ करिए। अब इधर जो वहाँ के चिन्हट पुलिस वाले थे आलमबाग थाने में संपर्क साधते हैं। इसके बाद मलिहाबाद में संपर्क साधा जाता है और इधर जो मृतक का भाई था महिला का वह पहुँचता है आलमबाग। तभी पता चलता है उस महिला की मलिहाबाद में लाश मिली है और ऐसा लगता है किसी ने सलवार से उसकी गर्दन कस दी है। अब पुलिस बहुत हैरान थी, परेशान थी कि एक महिला की जिसकी खोज कर रही है उसकी मौत हो गई है। अब पुलिस वाले 6000 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं और 4 से 5 टीमों का गठन किया जाता है। तभी पता चलता है कि एक युवक जो कि उस रात ऑटो चला रहा था वह रहने वाला है काकोरी का, और काकोरी के पास ही एक दुबग्गा जगह वहीं कॉलोनी है, वहीं का रहने वाला अजय द्विवेदी, जिसके ऊपर 23 आपराधिक मुकदमे हैं। और उसका भाई है जिसका नाम है दिनेश, जिसके ऊपर 9 मुकदमे हैं। पुलिस वाले डम डेटा से पता करते हैं कि दिनेश इस समय कहाँ है। दिनेश मिलता है दुबग्गा पे। पुलिस वाले उसको हिरासत में लेते हैं, उससे कड़ाई से पूछताछ करते हैं कि उस रात क्या हुआ था। तो वह बताता है कि मेरा भाई जो कि रात में ऑटो चलाता है, उसने एक महिला को ऑटो में बैठाला, फिर दुबग्गा में मेरे को फ़ोन किया और फिर मैं अंधे की चौकी पे मिला और उस महिला के साथ छीना झपटी की और फिर मेरे भाई ने उस महिला का कत्ल किया और उसके साथ गलत काम किया। अब पुलिस उससे पूछती है कि तुम्हारा भाई कहाँ है, तो वह दिनेश था। पुलिस को सूचना देता है कि इस जगह मेरा भाई होगा। पुलिस वाले घेराबंदी करते हैं तो वह पुलिस की गाड़ी देखकर अपनी खेत में गाड़ी लेकर जाता है। पुलिस वाले जवाबी कार्रवाई में उसका इनकाउंटर कर देते हैं। हालांकि एक पुलिस की गिरफ्त में भाई है, अब कानून उसको सज़ा देगी, क्या मिलती है सज़ा वह तो कानून तय करेगी। अब आते हैं उत्तर प्रदेश राजधानी की तीसरी घटना में, जहां पर एक पुलिस वाले ने 2 दोस्तों का कत्ल किया। क्यों किया यह वजह जानकर आप भी चौंक जाएंगे। उत्तर प्रदेश का जो ज़िला है लखनऊ, उसी के अंतर्गत एक थाना है काकोरी। वहीं पर एक गांव है जिसका नाम है पानखेड़ा और उसी के पास एक पुल है जिसका नाम है नदुआ पुल। और वो तारीख थी 21 मार्च 2025 और वहीं के रहने वाले 2 युवक जिनका नाम था मनोज और रोहित, और वहीं पे उनकी दोनों की लाश मिलती है। जब यह बात ग्रामीणों को पता चलती है वह भी हैरान हो जाते, परेशान हो जाते कि आखिर ये दोनों युवक कौन हैं, और ऐसा तो नहीं एक दूसरे को इन्होंने गोली मार दी। अब फ़ौरन यह बात काकोरी पुलिस को पता चलती है। पुलिस भी मौका वारदात पे पहुंचती है तो पता लगाने की कोशिश की जाती है कि ये दोनों दोस्त हैं और जो बगल का गाँव है जिसका नाम है ईट नगर, यहाँ के रहने वाले हैं।
अब फ़ौरन पुलिस उन मृतकों के माँ बाप से पूछताछ करती है कि ये लोग क्या बता के घर से निकले थे। तभी जो मनोज के पिता हैं वह कहते हैं कि जो मेरा बेटा शाम करीब 8 बजे कहता है कि पापा बर्थडे पार्टी है, मैं वहीं जा रहा हूँ। और उसके बाद पता चलता है कि मनोज के ऊपर कोई धारदार हथियार से 20 वार किए गए हैं, जिससे उसकी मौत हुई है। और जो उसका दोस्त रोहित है उसकी पैर और हाथों की नस काटी गई है, जिसके कारण उसकी मौत हुई है। अब पुलिस इधर एक केस जो आलमबाग जो महिला के साथ रेप और हत्या हुई उसका अभी सुलझा के निकली ही थी, तभी उनके सामने दूसरा केस आ गया। अब पुलिस वाले 4 से 5 टीमें गठित करते हैं और तभी मुखबिर के माध्यम से पता चलता है कि जो एक पुलिस वाला है उसने ही दोनों दोस्तों का कत्ल किया। अब पुलिस वाले उसको उठाते हैं और उठाने के बाद पता चलता है कि इस केस में उसकी पत्नी का भी हाथ है। अब पुलिस वाले उसकी पत्नी को भी उठाते हैं और दोनों से कड़ाई से पूछताछ करते हैं, तो पता चलता है जो आरोपी है उसका नाम है महेंद्र, जो कि 2018 में यूपी पुलिस में भर्ती हुआ था और इस समय उसकी जो तैनाती है वह लखीमपुर की है। और जो उसकी पत्नी है जिसका दीपिका नाम है, उसने 1.5 साल पहले अपनी पत्नी से शादी की थी। और जो आरोपी है वह काकोरी का ही रहने वाला है। और जो कत्ल हुआ है मनोज और रोहित का वह प्रेम प्रसंग में हुआ है। तभी महेंद्र बताता है कि 4 साल पहले जो कि मनोज है मेरी पत्नी से उसका लव अफेयर था, जिसके बाद शादी हो गई। दोनों ने फिर बराबर प्रेम प्रसंग रखा, जिसके बाद एक बार मेरे को भनक लगती है कि मेरी पत्नी किसी दूसरे से बात करती है, क्योंकि रात में उसका मोबाइल व्यस्त आता था। तभी मैंने अपनी पत्नी का मोबाइल की कॉल डिटेल निकलवाई, तो पता चला कि ईट गाँव का रहने वाला एक युवक मनोज वह मेरी पत्नी से प्रेम प्रसंग करता है। इसके बाद मैं 2 महीना पहले ही जब घर आता हूँ, मैं अपनी पत्नी को डांटता हूँ, फटकारता हूँ, उससे पूछता हूँ कि तुम अपने प्रेमी के साथ रहोगी या मेरे साथ रहोगी, तुमको एक चुनना है। तो मेरी पत्नी कहती है मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। तभी एक तारीख और डेट डिसाइड की जाती, वो तारीख थी 21 मार्च 2025। मैं 2 जाकर सिम खरीदता हूँ, एक अपनी पत्नी के मोबाइल में डालता हूँ और एक मैं अपने पास रखता हूँ। और फिर मैं उसी नंबर से अपनी पत्नी से कॉल करवाता हूँ उसके प्रेमी को, और मिलने के लिए जो पानखेड़ा के पास पुल था वहाँ बुलाता हूँ। और जब दोनों दोस्त वहाँ पर आते हैं, मेरी पत्नी से 10 से 15 मिनट बात कर ही रहे थे, तभी मैं अपने दोस्तों के माध्यम से एक तेज़ तरार जो हथियार था उससे ताबड़तोड़ हमला करता हूँ। और जो रोहित है वह मेरे क्लास में साथ में पढ़ा था, मैं उसको मारना नहीं चाहता था, मगर क्या करता, वह मुझे पहचान चुका था। अगर मैं उसको ना मारता मैं पकड़ा जाता। और फिर मैंने उसके दोनों दोस्तों का कत्ल कर दिया और उसके बाद मैं फ़रार हो गया। जब पुलिस ने यह मामला सुना वह भी हैरान और परेशान हो गई कि एक महिला की वजह से 2 दोस्तों की मौत हो गई। और फिर बाद में पता चला प्रेम प्रसंग है। यह कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोग जागरूक करना है। सावधान रहें, सतर्क रहें, इन घटनाओं से बचते रहें। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और आपकी कुछ भी प्रतिक्रिया हो कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। जय हिंद, जय भारत।